हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं स्पेशल जर्नल्स। लेकिन हे, ईद मुबारक। मैंने पूरी कोशिश की थी कि शायद इस दफ़े मैं यहाँ पे कोई वीडियो अपलोड कर दूँ, बट आई couldn't. However, I did upload vlogs on my other channel. तो अगर आपका दिल हो तो प्लीज़ 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 वो चैनल भी चेक कर लें और साथ साथ मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दें। आई वुड अप्रिशिएट इट। ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। I can take you anywhere, I could take you home. I just wanna be there so you never feel alone. I know how it feels to be lost inside this world. Don't give up, no. स्पेशल जर्नल, अगर आपको याद हो, एक जदीद नहीं, पुराने ज़माने की बात हमने जनरल जर्नल किया था। लिंक्ड होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ साथ प्लेलिस्ट है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। एनीवेज, तो उस जनरल जर्नल में हमने सारी ट्रांजैक्शन की थी, राइट। अब हमारे पास एक नया जर्नल आया है जो है स्पेशल जर्नल्स। इसमें हम एक स्पेसिफिक, एक मखसूस किस्म की ट्रांजैक्शन करते हैं। यानी एक जर्नल में एक ही तरह की ट्रांजैक्शन होगी, एंड दोज आर कॉल्ड स्पेशल जर्नल्स। कौन कौन से हैं? 4 जर्नल्स होते हैं: सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल, कैश रिसीट्स जर्नल, कैश डिस्बर्समेंट्स जर्नल। डिस्बर्समेंट मतलब होता है पैसे देना, कोई चीज़ बांटना। ओके, तो सेल्स, परचेज, कैश रिसीट्स एंड कैश डिस्बर्समेंट्स। अभी इनको हम डिटेल में देखते हैं, लेकिन उससे पहले व्हाई डू वी यूज देम? हमारे पास स्पेशल जर्नल की ये जो ख्वारी है वो क्यों आई? जनरल जर्नल में हम सारी ट्रांजैक्शन बनाते हैं, जिसकी वजह से इसमें सब कुछ एक ही साथ आ जाता है, चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होती, राइट। सो सबसे पहला फ़ायदा स्पेशल जर्नल्स को बनाने का है कि चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं। सेकंड फ़ायदा ये है कि अगर आपको एक मखसूस किस्म की ट्रांजैक्शन चाहिए तो आप इजीली इन जर्नल में जाके वो ट्रांजैक्शन ढूंढ सकते हैं। मखसूस यानी पर्टिकुलर, स्पेसिफिक। ओके, सो अब हमारे पास 4 हैं। अब हम चारों को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, डोंट इवन वरी। सबसे पहले है सेल्स जर्नल। सेल्स जो टर्म है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? सेल्स करने के लिए, राइट। आपने इन्वेंट्री बेची, आपने पैसे कमाए, आपका बिजनेस ऑपरेशन है बेसिकली जो कि चल रहा है। प्रोडक्ट, सर्विस, व्हाटएवर, आपने सेल्स की, आपने चीज़ें बेची। तो ये वाली जो सेल्स हैं, जब ये क्रेडिट पे होती हैं, क्रेडिट यानी उधार पे, अकाउंट्स रिसीवेबल आता है उसके बदले, तो वो सारी हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स जर्नल में, जो कि एक स्पेशल जर्नल है। लेकिन क्या वहाँ पे इन्वेंट्री के अलावा कोई और चीज़ बेची हुई हो, कोई चीज़ हमने एसेट बेच दिया अकाउंट्स रिसीवेबल पे, क्रेडिट पे, तो क्या हम वो डाल सकते हैं? नो। यहाँ पे सिर्फ इन्वेंट्री की सेल आएगी, यानी आपका जो बेसिक बिजनेस ऑपरेशन है, जब वो सेल्स आप करते हो वही आप रिकॉर्ड करते हो यहाँ पे। एंड दे शुड बी ऑन क्रेडिट, उधार भी दिया हुआ हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं। एक तो वो सेल्स हो, दूसरा वो क्रेडिट पे हो। ओके, नाउ हियर इज हाउ अ सेल्स जर्नल लुक। इस वीडियो में हम फॉर्मेट तो देखेंगे, एग्जाम्पल तो देखेंगे, पर हम उन्हें बना नहीं रहे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम बनाएं या मैं आपको सिखाऊं, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल डू दैट। सो सेल्स जर्नल देखो, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी सा है, राइट। नाउ लेट्स गो टू परचेज जर्नल। जैसे सेल्स है वैसे ही परचेज एक टर्म है, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? अगर आपको सिर्फ अकाउंटिंग में लिखा है परचेजेस हुई, तो यू ऑटोमेटिकली थिंक कि भाई हमने इन्वेंट्री खरीदी। आप ये नहीं सोचते कि कोई बिल्डिंग खरीद ली, एम्प्लॉयज़ के लिए कंप्यूटर खरीद लिए। नो, आपको एक क्लिक होता है कि भाई हमने इन्वेंट्री खरीदी।
तो वही इन्वेंट्री जब क्रेडिट पे खरीदी जाती है तो वो इस जर्नल में आती है, उसकी ट्रांजैक्शंस, उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे होती है। और जैसे कि मैंने कहा था सेल्स जर्नल में कि सिर्फ इन्वेंट्री की ही सेल्स वहाँ पे हम रिकॉर्ड करते थे, यहाँ पे सिर्फ इन्वेंट्री की ही परचेजेस रिकॉर्ड करेंगे। उसके अलावा आपने कोई भी चीज़ खरीदी हो वो चीज़ यहाँ पे नहीं आएगी, वो जनरल जर्नल में ही जाएगी। Here is an example of purchase journal. Okay. Now we are going to cash receipts journal. कैश रिसीट्स जर्नल क्या होता है, यानी आपको पैसे रिसीव हुए, पैसे आए, पैसा 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 आया आया आया, वो कहाँ गया, वो कहाँ लिखोगे, यहाँ पे। ये एक जर्नल है जहाँ पे हमारे पास जहाँ से भी पैसा आया हो वो सारी ट्रांजैक्शंस हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर वो पैसे हो या पैसे से इक्विवेलेंट कोई चीज़ हो, यानी बैंक में पैसे आए हों, चेक आया हो, ड्राफ्ट आया हो, ऑल दोज थिंग्स आर इक्वल टू कैश, और आप वो फौरन से ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो चीज़ें यहाँ पे आती हैं। ओके। और ये पैसे आपके पास कहीं से भी आ सकते हैं, आपने कोई इन्वेस्टमेंट बेची, कोई एसेट बेचा, इट कुड बी एनीथिंग, इवन आपके पास लोन आया, जहाँ से भी पैसा आया हो, क्या पैसा आया है तो वो आप यहाँ पे लिख दोगे। Alright, here is an example of cash receipts journal. ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें हम ये चीज़ें भी लिखते हैं कि कौन से पैसे कहाँ से आ रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ नहीं लिखते, बट थोड़ा बहुत एक मेंशन होता है और इसमें हम डेबिट क्रेडिट दोनों लिखते हैं। नेक्स्ट आया कैश डिस्बर्समेंट जर्नल। डिस्बर्समेंट मैंने क्या कहा था, पेमेंट देना। यहाँ से पैसा गया, वहाँ पे पैसा आया, यहाँ पे पैसा गया, पैसा आपने दिया किसी को, पेमेंट स्कीम, तो वो सारी जो ट्रांजैक्शन है वो इस जर्नल में आएंगी। अगेन, चाहे आपने कहीं पे भी पैसे दिए हों, किसी भी चीज़ के लिए पेमेंट की हो, वो सारी पेमेंट्स यहाँ पे आप लिखोगे। ओके, एंड दैट्स योर कैश डिस्बर्समेंट्स जर्नल। अगेन, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन जर्नल्स को बनाना सिखाऊं, एग्जाम्पल करूं, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल डू इट। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई रियली होप आपको अच्छी लगी और समझ आया। डोंट फॉरगेट टू चेक माई इंस्टा एंड एज वेल एज माई यूट्यूब। एवरीथिंग इज लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Do check them. Thank you so much for watching. Like, comment, share and subscribe. Bye. We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real.